दोस्तों, बेस्ट विशेस टू दोस्त जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका नेशनल लॉ कॉलेजेस में हो जाएगा। और मैं हमेशा अपने उन दोस्तों के साथ में, उन कैंडिडेट्स के साथ में खड़ा नजर आता हूं जिनको सेटबैक्स लगे हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास तो किया है लेकिन कोई ना कोई कमी रह गई और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि एक मेंटोर को, एक मार्गदर्शक को अपने उस कैंडिडेट का हाथ पकड़ना चाहिए जो इस समय संकट में है, जो इस समय प्रॉब्लम में है। उसको सही गाइडेंस की जरूरत है और उसको जरूरत है एक ऐसे मार्गदर्शक की जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। और ये हमेशा से मेरा एटीट्यूड रहा है, इसलिए मैंने कभी भी उन हजारों कैंडिडेट्स की जर्नी का हिस्सा रहा हूं जो अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। लेकिन जब जब पेपर खत्म हुआ तो पेपर खत्म होने के बाद में मैं उन कैंडिडेट्स के साथ कभी नजर नहीं आया जिनको सफलता मिली है। मैं हमेशा उन कैंडिडेट्स के साथ रहता हूं जिनको जरूरत होती है वास्तविकता में, क्योंकि बाकी को तो गाइड करके उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन अब बारी उनकी है जिनको वास्तविकता में अपने मेंटोर की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है और जिनको जरूरत है इस समय एक मोटिवेशन की। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। आपने सोचा था कि आप लीगल फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, रास्ते और भी हैं। क्लैट सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आपकी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल है लॉ में अपना करियर बनाना। ये जरूरी नहीं है कि जब आप क्लैट के थ्रू एडमिशन लोगे तभी आप एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे एडवोकेट या फिर एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट या फिर आप एक अच्छे जज बन सकते हो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। ये स्किल्स आपको समय के साथ साथ आती हैं। यकीन मानिए, आप नेशनल लॉ कॉलेजेस के कैंडिडेट्स को देखिए, उनके बैकग्राउंड को चेक करिए। आपको एक बात समझ में आएगी कि वो लोग जिनके पास में डिग्री के साथ साथ में अच्छी स्किल्स थी, उन्होंने ही अपने करियर में अच्छा किया हुआ है। अदरवाइज बहुत बड़ी भीड़ है जो आज भी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो यकीन मानिए, हारने और निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। राइज अप करिए और लड़िए अपने आप से। ये आपका युद्ध है। तो जीवन एक कुरुक्षेत्र की तरह है। लाइफ में हमारी हर रोज बैटल्स होते हैं जो हमें जीतने पड़ते हैं। तो राइज अप करिए दोस्तों, अपनी लड़ाई लड़िए और उठिए और बिल्कुल निराश मत होइए। और कोशिश करिए कि आप जो भी आपसे गलतियां हुई हैं आप उनको इंट्रोस्पेक्ट करें और ये देखें कि कहाँ क्या कमी रह गई है, क्या गलती आपसे हो गई है, और आगे बढ़िए। जैसे आपने देखा होगा, महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और गांडीव उठाओ। मैं भी आपसे यही कहूंगा, अर्जुन की तरह उठिए, अपना गांडीव उठाइए और अपने युद्ध, अपने महाभारत, अपने कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए अग्रसर हो जाइए। बढ़िए आगे, मैं आपके साथ हूं।